मैंगो जूस वाले की सफलता। राघव के माता पिता की मौत हो जाती है और उसके बाद वो अपनी ताईजी और ताऊजी लावण्य और बृजमोहन के साथ रहने लगता है। लावण्य और बृजमोहन को एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम कुंदन होता है। राघव की ताईजी और ताऊजी उसके साथ एक नौकर की तरह ही पेश आते और वो उसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। अरे ओ लड़के, अभी तक तूने सारे कपड़े नहीं धोए क्या? और आंगन की सफाई वो कौन करेगा? क्या तेरे माँ बाप आएंगे क्या ऊपर से? यहाँ पर तू मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ सकता। अगर इस घर में रहना है तो काम तो करना ही होगा। पापा, मेरे जूतों के फीते बांध दो ना। चल चल है राघव, कुंदन के जूतों के फीते बांध दे। राघव कुंदन के जूते के फीते बांधता है। लावण्या, बृजमोहन और कुंदन तीनों राघव पर बहुत अत्याचार करते हैं। वो तीनों उससे दिन के 8 पहर नॉनस्टॉप काम कराते हैं। कुंदन स्कूल जाता और उसके लिए लावण्य और बृजमोहन अच्छा अच्छा खाना भी लाते हैं। लेकिन राघव के नसीब में सिर्फ एक या आधी रोटी ही होती। कभी कभी तो वो भी नसीब होना उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती। एक दिन राघव जब रसोई की सफाई कर रहा होता है तभी उससे महंगे बर्तन गलती से टूट जाते हैं। अरे कलमुहे, तेरी वजह से ये महंगे बर्तन टूट गए। तुझे पता भी है कितने महंगे थे ये? अब तुझे मैं 10 दिन तक भूखा रखूंगी, तुझे खाना नहीं मिलेगा। दिनों तक भूखा रखती है। दीपावली का पावन त्योहार आता है। आसमान में हर तरफ पटाखों की गूंज थी और घने अंधेरे में पूरा शहर दियों की जगमगाहट से चमक उठ रहा था। लावण्या, बृजमोहन और कुंदन ने नए कपड़े पहने होते हैं, लेकिन बेचारे राघव ने वही फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। वो आसमान में देखकर भावुक होकर कहता है, काश मेरे माँ पापा भी जिंदा होते तो मैं भी अपनी माँ के हाथ के गुजिया और लड्डू खा पाता और पापा के साथ फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाता। पापा मुझे भी नए कपड़े दिलाते। महीने बीत जाते हैं। लावण्य और बृजमोहन राघव पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो देर तक सोता है तभी लावण्या उससे दिन भर काम कराती है और रात में उसे आंगन में ही सोने के लिए कहती है। भीषण गर्मी में बेचारे की हालत खराब होने लगती है। इस गर्मी में तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, बस बहुत हुआ। अब मैं ताईजी ताऊजी का अत्याचार नहीं सहूंगा। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ और अब लौटकर कभी नहीं आऊंगा। उस रात राघव अकेला ही गांव के बस स्टेशन पर जाता है और वो बस में बैठकर दूसरे गांव जाता है जहां वो काम ढूंढने लगता है। और काम की तलाश करते करते उसे एक बूढ़े आदमी की मैंगो जूस शॉप दिखाई देती है। उसका नाम बलवंत मैंगो जूस सेंटर होता है। उसका मैंगो जूस पूरे गांव में मशहूर होता है। काका, क्या मुझे यहाँ आपकी दुकान पर काम मिलेगा? राघव बलवंत के मैंगो जूस शॉप पर जूस परोसने का काम करने लगता है और साथ ही बलवंत उसे अपने स्टाइल में मैंगो जूस बनाना भी सिखाता है। बलवंत का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता। उसके बीवी बच्चे एक एक्सीडेंट में मर चुके थे। उसका एक बड़ा आम का बगीचा होता है जहाँ के आम से वो मैंगो जूस बनाता। राघव भी अब बलवंत के साथ ही रहने लगता है। अरे वाह राघव बेटा, तुमने तो 1 महीने में ही मेरी तरह मैंगो जूस बनाना सीख लिया। शाबाश बेटा। धन्यवाद बलवंत काका, आपने मेरी बहुत मदद की है। पहले मुझे काम देकर, रहने के लिए सहारा देकर और अब आपके मैंगो जूस बनाने की सीक्रेट रेसिपी सिखाकर। लावण्य और बृजमोहन 1 महीने तक राघव को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो थक हार कर उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। वहीं राघव अब बलवंत की जगह खुद उस शॉप पर मैंगो जूस बनाकर बेचने लगता है। अरे वाह राघव भाई, तुम्हारे और बलवंत काका के मैंगो जूस का स्वाद एकदम एक जैसा है। बोले तो एकदम जबरदस्त। इतना अच्छा मैंगो जूस है कि क्या ही बताऊं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अमृत ही मिल गया हो। आहा। बलवंत की तबीयत गंभीर रूप से खराब होने लगती है और उपचार करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे 4th स्टेज ब्रेन ट्यूमर है और वो अब सिर्फ 2 से 3 महीनों का ही मेहमान है। इसलिए वो राघव से कहता है, राघव बेटा, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद भी तुम मेरे मैंगो जूस शॉप को बरकरार रखोगे। वो मेरी धरोहर है बेटा। मैं आपसे वादा करता हूँ काका कि मैं आपके मैंगो जूस शॉप की शान बरकरार रखूंगा। 3 महीनों बाद बलवंत की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राघव उस मैंगो जूस शॉप को चलाता है और वो मैंगो जूस बेचकर इतना फेमस हो जाता है कि दूर दराज से लोग उसके यहाँ मैंगो जूस पीने आते हैं और इस तरह उसकी सफलता होती है
और वो अपने मैंगो जूस के कई सारे आउटलेट्स भी खोलता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।